नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हिंदू इन्फिडेल में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सिखाया कि निर्भयता और आत्मविश्वास जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा था कि जो व्यक्ति भय से मुक्त होकर कार्य करता है वही सच्चा योद्धा और सच्चा ज्ञानी है। जब हम डर को अपने जीवन पर हावी होने देते हैं तो हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, अपनी क्षमताओं को कम आंकते हैं और अवसरों को खो देते हैं। लेकिन जब हम आत्मविश्वास और निडरता के साथ आगे बढ़ते हैं तो हर मुश्किल आसान लगती है। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि भय केवल मन का भ्रम है। अक्सर हम भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान खो देते हैं। हम सोचते रहते हैं कि अगर मैं असफल हो गया तो लोग मुझे जज करेंगे। लेकिन ये भय केवल हमारे मन में ही होते हैं, वास्तविकता में नहीं। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा है और जो कुछ भी होगा वह भी उनकी योजना का हिस्सा होगा। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने कार्य करते रहना चाहिए और उनके परिणाम के प्रति सचेत रहना चाहिए। चिंता छोड़ देनी चाहिए। आत्मविश्वास जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, बल्कि यह अभ्यास से आता है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं, जब हम छोटे छोटे कदमों से खुद को मजबूत बनाते हैं, तभी हम सच्चा आत्मविश्वास हासिल कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास रखता है, भगवान भी उसका साथ देते हैं। अगर हमें अपने जीवन में बड़े सपने पूरे करने हैं, तो हमें सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। कई बार समाज, परिवार और हमारे आसपास के लोग हमें अपने डर को बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कहते हैं, ऐसा मत करो, तुम असफल हो जाओगे। आप बड़े सपने मत देखिए, या फिर लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता मत कीजिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि हमारे अपने विचार और हमारी आस्था दुनिया की चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर हमें खुद पर भरोसा है तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण का संदेश की निडरता और आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। हमें सिखाता है कि हमें अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमें अपने कर्म पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ करने चाहिए तथा ईश्वर की योजना पर विश्वास रखना चाहिए। जब हमें खुद पर विश्वास होता है तो पूरा ब्रह्मांड हमारी मदद के लिए आता है। ऐसा लगता है कि आत्मविश्वास और निडरता का यह मार्ग ही हमें जीवन में सच्ची सफलता और शांति की ओर ले जाता है। बहुत समय पहले की बात है, उज्जैन राज्य में वीरेंद्र नाम का एक युवक रहता था। वह बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और साहसी थे, लेकिन एक समस्या थी। वह हमेशा बड़े फैसले लेने से डरता था। वह हर काम शुरू करने से पहले सोचता था कि अगर मैं असफल हो गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। इस डर के कारण वह अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा था। उसी समय उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य ने घोषणा की कि हमारा राज्य शक्तिशाली है, लेकिन हमें एक योद्धा की आवश्यकता है जो निडर और आत्मविश्वास से भरा हो। मैं उसे अपना सेनापति बनाऊंगा जो अपनी बुद्धि और साहस से यह सिद्ध कर देगा कि वह सच्चा योद्धा है। पूरे राज्य से कई नायक आए, लेकिन उन सभी की परीक्षा ली गई और वे असफल रहे। वीरेंद्र के दोस्त भी इसमें हिस्सा लेने वाले थे। उन्होंने उससे कहा कि तुम इतने बुद्धिमान हो, तुम्हें भी प्रयास करना चाहिए। लेकिन वीरेंद्र घबरा गया और उसने जवाब दिया कि अगर मैं असफल हो गया तो अगर राजा ने मेरा अपमान किया तो एक दिन जब वीरेंद्र उनकी हिरासत में होगा तो मैं करूंगा। जब वह खो गया था तो उसे एक अजनबी मिला जो एक बुद्धिमान ऋषि की तरह लग रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? वीरेंद्र ने अपने डर के बारे में बताया और कहा कि मुझे लगता है कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं, लेकिन असफलता के डर से मैं कोशिश नहीं करता। ऋषि ने कहा कि यदि तुम अकेले जंगल में जाओ और एक रहस्यमय किले के द्वार को पार करो तो तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी, जिससे तुम्हारा भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। लेकिन याद रखना, यह मार्ग केवल निडर लोगों के लिए है। वीरेंद्र ने हिम्मत की। कुछ घंटों की यात्रा के बाद उन्हें रहस्यमय किला दिखाई दिया। किले के द्वार पर लिखा था कि जो भी यहाँ प्रवेश करेगा उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही वह किले में दाखिल हुआ, सब कुछ अंधेरा हो गया।
अचानक उसके सामने एक भयानक शेर आ गया। उसकी दहाड़ इतनी तेज थी कि वह वीरेंद्र के पैरों को छू गई। उसने सोचा कि यह मेरी परीक्षा है, मैं भय पर विजय पा लूंगा, लेकिन तभी उसे याद आया कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि भय केवल मन का भ्रम है जब आप स्वयं पर विश्वास करते हैं। फिर भय आपके सामने टिक नहीं सकेगा। वीरेंद्र ने अपनी तलवार निकाली और पूरी शक्ति से शेर की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा शेर अचानक गायब हो गया। वीरेंद्र समझ गया कि यह केवल एक भ्रम था, एक भ्रम जो केवल उसके डर की परीक्षा लेने के लिए था। वह अंदर गया और उसे एक शिलालेख मिला जिस पर लिखा था कि निडरता और आत्मविश्वास सबसे बड़ी शक्तियां हैं। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो यह खुद को नष्ट कर देता है। उसे याद आया कि कैसे उसे हमेशा संदेह रहता था, लेकिन अब वह पूर्ण आत्मविश्वास से भर गया था। वीरेंद्र अपने अनुभव से इतना प्रेरित हुआ कि उसने राजा की चुनौती स्वीकार करने का निर्णय लिया। जब वह राजा के दरबार में पहुंचा तो उसका आत्मविश्वास और निडरता देखकर सभी लोग दंग रह गए। राजा ने उससे कई प्रश्न पूछकर उसकी परीक्षा ली और अपनी रणनीति परखने के लिए उसे युद्ध की योजना बनाने को कहा। लेकिन इस बार वीरेंद्र को कोई संदेह नहीं था। उन्होंने पूरे दृढ़ संकल्प के साथ उत्तर दिया और सबसे कठिन प्रश्नों का सामना किया। राजा ने कहा, वीरेंद्र, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा योद्धा वह है जो अपने भय पर विजय प्राप्त कर लेता है। मैं तुम्हें अपने राज्य का नया सेनापति घोषित करता हूँ। वीरेंद्र की यह कहानी हमें सिखाती है कि डर केवल एक भ्रम है जो हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि खुद पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही जीवन की हर चुनौती पर विजय प्राप्त कर सकता है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हमें पता चलता है कि यह हमारे दिमाग का ही खेल था। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है। हमें अपने डर से लड़ना चाहिए, खुद पर विश्वास रखना चाहिए और जीवन की हर चुनौती को आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करना चाहिए। यही वास्तविक निडरता है और यही सफलता का रहस्य है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सिखाया है कि इच्छाएं मनुष्य के मन को भटका सकती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है उसे सच्ची शांति और सफलता प्राप्त होती है। इच्छाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन जब वे अनियंत्रित हो जाती हैं तो हमें भटकाने लगती हैं। जितना अधिक हम अपनी इच्छाओं का पीछा करते हैं उतना ही अधिक हम असंतोष का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि इच्छाओं को पूरी तरह दबाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन पर नियंत्रण करना जरूरी है। जब हमारी इच्छाएं हमें सही दिशा में आगे बढ़ाती हैं, तो वे हमारा मार्गदर्शन करती हैं, लेकिन जब वे लोभ, क्रोध और मोह में बदल जाती हैं, तो वे हमें बांध देती हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, तो हम सबसे खुश व्यक्ति होंगे। लेकिन हकीकत यह है कि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। यदि हमें एक चीज मिल जाए तो हम दूसरी चीज की चाहत करने लगते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है, जो इंद्रियों को नियंत्रित करता है, वही आत्मसंयम का सही अर्थ समझता है। आत्मसंयम केवल त्याग नहीं है, बल्कि यह हमारे मन को सही दिशा देने की कला है। जब हम अपनी इच्छाओं में संतुलन बनाते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते हैं, तो हम अधिक शांति और संतुष्टि का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, वह जीवन का सबसे बड़ा योद्धा है। स्वयं को जानो, अपनी इच्छाओं की प्रकृति को समझें। कौन सी इच्छाएं आपके जीवन को आगे ले जा रही हैं और कौन सी आपको भ्रमित कर रही हैं? ध्यान और आत्मचिंतन, अपने मन को स्थिर रखने के लिए ध्यान और आत्मचिंतन करें। इससे आपकी इच्छाओं को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। संतोष का अभ्यास करें। जो आपके पास है उसके लिए आभारी रहें। जब आप संतोष अपनाते हैं तो अनावश्यक इच्छाएं स्वतः ही कम होने लगती हैं। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य रखें और उसके अनुसार अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। त्याग और समर्पण,
कुछ इच्छाओं को त्यागने का अभ्यास करें और अपने कार्यों को ईश्वर को समर्पित करें। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि इच्छाओं पर नियंत्रण और आत्मसंयम ही सच्ची सफलता है और यही शांति की कुंजी है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी इच्छाओं को अपने जीवन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। उनका विचार हमें अनुशासन और आत्मनियंत्रण के साथ अपना जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त कर सकें। जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं तो हमारा जीवन न केवल संतुलित होता है बल्कि अधिक आनंदमय और सफल भी हो जाता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही जीवन का सच्चा मार्ग है। हजारों साल पहले मगध राज्य में आरव नाम का एक युवक रहता था। आरव बुद्धिमान और मेहनती था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी अनियंत्रित इच्छाएं। वह अपनी आंखों के सामने आने वाली हर चीज को पाना चाहता था। कभी वह राजा बनना चाहता था, कभी सबसे अमीर व्यक्ति, कभी सबसे मजबूत योद्धा। उसकी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं थी। वह हमेशा सोचता था कि अगर मेरे पास यह होता तो मैं सबसे खुश इंसान होता। लेकिन जब वह एक इच्छा पूरी करता तो उसे तुरंत दूसरी चीज की जरूरत महसूस होती। इस इच्छा ने उसे बेचैन और असंतुष्ट बना दिया। उसकी बेचैनी उसे एक दिन एक रहस्यमय संत के पास ले गई, जो अपने अद्भुत ज्ञान और शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। आरव ने साधु से कहा, गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे कभी संतुष्टि नहीं मिलती। मेरी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। क्या कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं सब कुछ हासिल कर सकूं? साधु मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैं तुम्हें एक वरदान दे सकता हूँ जिससे तुम जो चाहोगे वह तुरंत पाओगे, लेकिन इसके लिए एक शर्त होगी। आरव की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कहा, मुझे कोई भी शर्त मंजूर है, बस मुझे यह शक्ति दे दो। ऋषि ने कहा, मैं तुम्हें एक जादुई पत्थर दूंगा। जब भी आप इससे कुछ मांगेंगे आपको तुरंत मिल जाएगा। लेकिन याद रखिए, अगर आपने कभी भी यह निर्णय नहीं लिया कि आपको और कुछ नहीं चाहिए तो यह पत्थर आपको हमेशा के लिए अपने आगोश में ले लेगा। आरव ने बिना सोचे समझे पत्थर ले लिया और तुरंत उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने सोने का महल मांगा। उन्होंने हजारों सेवकों से भेंट करके इसे प्राप्त किया। उसने उनको मांगा, वो भी आए। उसने सेना मांगी, वो भी खड़ी हो गई। उसकी हर इच्छा पूरी हो रही थी पर उसका मन संतुष्ट नहीं था। सब कुछ पाकर भी वो बेचैन था, क्योंकि हर नई चीज उसके मन में एक और इच्छा जगा देती थी। कुछ ही दिनों में वह थक गया, लेकिन उसे ऋषि की चेतावनी याद आ गई। यदि आप यह निर्णय नहीं लेते कि आपको और कुछ नहीं चाहिए तो यह पत्थर आपको हमेशा के लिए अपने चंगुल में ले लेगा। अब समस्या यह थी कि उसे खुद भी नहीं पता था कि उसे कब रुकना चाहिए। उसका मन उससे कह रहा था कि क्या मैं अब भी ऐसा कर सकता हूँ? अगर मैं नहीं पूछूंगा तो मेरे पास कुछ भी नया नहीं बचेगा। लेकिन उन्होंने यह भी महसूस किया कि यह एक अंतहीन यात्रा है। वह ऐसी दौड़ में भाग रहा था जिसका कोई लक्ष्य नहीं था। जब वह यह सब सोच रहा था तो अचानक पत्थर का आकार बदलने लगा और वह एक चमकते हुए आग के गोले में बदल गया। पत्थर से एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने अपने लालच और इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखा, इसलिए अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने नियंत्रण में रखूंगा। आरव डर गया। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह जहां भी जाता पत्थर उसके सामने आ जाता। अचानक उसे ऋषि के शब्द याद आ गए कि जो मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा विजेता है। उसे एहसास हुआ कि अगर उसे इस अभिशाप से बचना है तो उसे यह स्वीकार करना होगा कि उसे इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने गहरी सांस ली, आंखें बंद कीं और कहा, अब मैं कुछ और नहीं मांगूंगा, अब मैं सिर्फ शांति चाहता हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, पत्थर अचानक धुएं में बदल गया और गायब हो गया। उसके चारों ओर अद्भुत शांति फैल गई। उसके चारों ओर जो असंतोष और बेचैनी थी वह अचानक समाप्त हो गई। उसने पहली बार ऐसा महसूस किया। वास्तविक खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आंतरिक संतुष्टि में निहित है।
वह ऋषि के पास गया और उनके चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव, अब मुझे समझ में आया कि इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। जब तक हम उन पर नियंत्रण नहीं करते, वे हमें नियंत्रित करने लगती हैं। आपने मुझे एक अमूल्य सबक सिखाया है। ऋषि मुस्कुराए और बोले, यही श्री कृष्ण का संदेश है। इच्छाएं बुरी नहीं हैं, लेकिन जब वे आपके जीवन को नियंत्रित करना शुरू कर देती हैं, तो वे आपको नष्ट कर देती हैं। जो व्यक्ति अपने अंदर संतुष्टि पाता है, वही सच्चा विजेता है। उस दिन के बाद से आरव ने उसके जीवन पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। वह संयम और संतोष के मार्ग पर चलने लगे। वह पहले की तरह भौतिक चीजों के पीछे नहीं भागा, बल्कि उसने उन सभी चीजों का आनंद लेना सीख लिया जो उसके पास पहले से थीं। उनका जीवन पहले से कहीं अधिक शांतिपूर्ण, स्थिर और सुखद हो गया। यह भगवान श्री कृष्ण का संदेश था। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें, अन्यथा वे आपको नियंत्रित करेंगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य का जीवन उसके निर्णयों का प्रतिबिंब होता है। सही समय पर सही निर्णय लेने से जीवन सफल होता है और गलत समय पर लिए गए निर्णय हमारी प्रगति को रोक सकते हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा था कि युद्ध के मैदान में यह वह समय था कि जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, निर्णय लेने का साहस और सही दिशा में कदम बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण है। कई बार हम जीवन में ऐसे चौराहे पर खड़े होते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता चुने। हम सोचते हैं कि अगर यह गलत साबित हुआ तो मैं असफल हो जाऊंगा, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है और बिना किसी डर के आगे बढ़ता है, वह कभी नहीं हारता। भय और भ्रम से भरा मन कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकता, इसलिए हमें अपने मन को शांत और संतुलित रखने की आवश्यकता है। सही निर्णय लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आत्मविश्वास और परिस्थितियों का उचित विश्लेषण। जब हम जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं तो भावनाओं के प्रवाह में बह जाते हैं और गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन जब हम धैर्य और समझदारी से सोचते हैं तो हम अपनी परिस्थितियों को सही ढंग से समझ पाते हैं और सर्वोत्तम निर्णय ले पाते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि हर निर्णय के लिए एक सही समय होता है। कई बार हम जल्दबाजी में कुछ निर्णय ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। कभी कभी हम समय पर निर्णय नहीं ले पाते और फिर अवसर आ जाता है। यह हमारे हाथ से बाहर है, इसलिए सही समय पर सही निर्णय लेना ही सफलता की कुंजी है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश कि निर्णय लेने का साहस और सही समय पर सही कार्य करना ही सच्ची सफलता है, हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सही निर्णय लेने के लिए डर को त्यागना होगा। उनके विचार हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें अपना मन स्थिर रखना चाहिए, अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करना चाहिए तथा अपने कर्म पूरी निष्ठा से करने चाहिए। जब हम सही समय पर सही निर्णय लेते हैं तो हमारा जीवन न केवल सफल होता है, बल्कि हम हर परिस्थिति में मजबूत और आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही जीवन का सच्चा मार्ग है। मगध राज्य में राघव नाम का एक युवक रहता था जो अपने जीवन में सही निर्णय लेने में हमेशा उलझन में रहता था। चाहे निर्णय छोटा हो या बड़ा, वह हर बार सोचते थे कि कहीं यह गलत तो नहीं हो गया। उसकी यह आदत उसे बार बार अवसरों से वंचित कर देती। उनके पिता एक अनुभवी व्यवसायी थे और राघव को चाहते थे। वह अपना व्यवसाय संभालता था, लेकिन राघव हमेशा सोचता रहता था और कभी निर्णय नहीं ले पाता था। इसीलिए जब भी उसके व्यवसाय में कोई बड़ा अवसर आता तो वह उसे जाने देता था। एक दिन राज्य में घोषणा हुई कि राजा का सेनापति बूढ़ा हो गया है और उसके स्थान पर नए योग्य व्यक्ति की तलाश की जा रही है। यह सुनकर राघव के दोस्तों ने उसे इस प्रतियोगिता में भाग लेने का सुझाव दिया, क्योंकि वह कुश्ती और घुड़सवारी में माहिर था, लेकिन उसकी वही पुरानी समस्या फिर से आ गई। जब वह कमजोर साबित हुआ तो उसकी हिचकिचाहट ने उसे अवसर से दूर रखा और उसने प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब कुछ दिनों के बाद राज्य पर पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। अचानक युद्ध छिड़ गया और राजा ने घोषणा की कि हमें अपने राज्य को बचाने के लिए बहादुर योद्धाओं की आवश्यकता है। जो भी आगे आएगा उसे सम्मानित किया जाएगा।
इस बार राघव ने निश्चय किया कि अब वह निर्णय लेने में देरी नहीं करेगा। वह राजा के दरबार में गया और सेना में भर्ती होने की इच्छा व्यक्त की। युद्ध के दौरान राघव ने अपनी बुद्धि और युद्ध कौशल से राज्य को बचाने में बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन असली परीक्षा तब हुई जब राजा का सेनापति घायल हो गया और सेना का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं रहा। उस समय राजा ने राघव को बुलाया और कहा कि यही निर्णय लेने का समय है। यदि तुम साहस दिखाओगे तो राज्य की रक्षा होगी, अन्यथा हम हार जाएंगे। राघव के पास दो ही विकल्प थे, या तो वह सेनापति की जिम्मेदारी ले और अपनी योग्यता साबित करे, या फिर अपने डर के कारण यह अवसर छोड़ दे। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय था। उसे श्री कृष्ण के शब्द याद आ गए, जो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय नहीं लेता, वह अपने अवसर स्वयं खो देता है। उन्होंने साहस जुटाया और कमांडर बनने का निर्णय लिया। युद्ध भयंकर था, लेकिन राघव की रणनीति और साहस के कारण मगध राज्य की सेना ने विजय प्राप्त की। युद्ध समाप्त होने पर राजा ने घोषणा की कि राघव ने यह सिद्ध कर दिया है कि सही समय पर सही निर्णय लेना ही सच्ची सफलता की कुंजी है। मैं उन्हें राज्य का स्थायी कमांडर घोषित करता हूँ। कभी कोई भी निर्णय लेने में हिचकिचाहट महसूस करने वाले राघव आज राज्य के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए हैं। वह यह जान चुके थे कि डर सिर्फ एक भ्रम है, और जब हम साहस के साथ सही निर्णय लेते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सही समय पर सही निर्णय लेना ही सफलता और असफलता के बीच का अंतर है। अगर राघव ने कमांडर बनने का फैसला नहीं लिया होता तो वह अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि से चूक जाता। इसी तरह हमारे जीवन में भी ऐसे कई अवसर आते हैं जब हमें तुरंत निर्णय लेना होता है। यदि हम भय और भ्रम में फंस गए तो हमें केवल पछतावा होगा, लेकिन यदि हम श्री कृष्ण भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि हर चीज के लिए एक सही समय होता है, और जो व्यक्ति धैर्य के साथ सही समय का इंतजार करता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। कई बार हम जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं और सोचते हैं कि हमें तुरंत परिणाम मिलेंगे, लेकिन जब चीजें हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं होती हैं तो हम निराश हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि धैर्य और समय का उचित उपयोग ही व्यक्ति को मजबूत और सफल बनाता है। कई बार हम यह सोचकर परेशान हो जाते हैं कि हमें अपनी मेहनत का परिणाम तुरंत क्यों नहीं मिल रहा है। हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं और सोचते हैं कि मैं भी उतनी ही मेहनत कर रहा हूँ, फिर मुझे वही परिणाम क्यों नहीं मिल रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा है कि भगवान उसी व्यक्ति को सर्वोत्तम परिणाम देते हैं जो धैर्य और विश्वास के साथ प्रतीक्षा करता है। धैर्य सिर्फ इंतजार का नाम नहीं है, बल्कि यह एक कला है जिसमें व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहता है और सही समय आने पर अपना सर्वश्रेष्ठ देता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो लोग जल्दबाजी में काम लेते हैं, निर्णय अक्सर गलत होते हैं, लेकिन धैर्य के साथ लिए गए निर्णय व्यक्ति को सच्ची सफलता की ओर ले जाते हैं। सही समय का इंतजार करना सिर्फ आलस्य नहीं बल्कि एक रणनीति है। जब हम हर परिस्थिति का धैर्यपूर्वक सामना करते हैं तो हम अपने जीवन को अधिक संतुलित और सफल बना सकते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखता है, भगवान श्री कृष्ण का संदेश कि धैर्य और सही समय की प्रतीक्षा करना सच्ची सफलता की कुंजी है, हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में जल्दबाजी से बचना चाहिए और हर निर्णय धैर्यपूर्वक लेना चाहिए। उनका विचार हमें अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन यह भी समझता है कि हर चीज के लिए एक सही समय होता है। जब हम धैर्य रखते हैं और अपना काम पूरी लगन से करते हैं तो जीवन हमें वो फल देता है जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। यह सही है, यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही जीवन का सच्चा मार्ग है। यह प्राचीन काल की कहानी है। अयाप नामक राज्य में धनराज नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, वह कभी धैर्य नहीं रख सका। वह जो भी काम करते थे उसमें तत्काल परिणाम चाहते थे। यदि वह खेत में बीज बोता तो वह हर सुबह उठकर देखता कि अंकुर निकले या नहीं।
जब कुछ दिनों तक कुछ नहीं दिखा तो वह अधीर होकर दूसरी जगह बीज बो देता। इसके कारण उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती थी और उसे एक दिन घाटा उठाना ही पड़ता था। गांव में एक साधु आया जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। धनराज उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन मुझे सफलता नहीं मिलती। शायद किस्मत मेरे पक्ष में नहीं है। साधु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सचमुच कड़ी मेहनत करते हो या बस जल्दी में हो? धनराज को यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन उसने साधु से इसका समाधान पूछा। साधु ने उसे एक छोटा सा पौधा दिया और कहा कि इसे अपने खेत में लगाओ और इसकी देखभाल करो, लेकिन याद रखो इसे रोज मत उखाड़ो और यह भी मत देखो कि यह बढ़ता है या नहीं, बस इसे पानी दो, समय दीजिए और धैर्य रखिए। धनराज ने खेत में पौधा लगाया। पहले कुछ दिनों तक तो वह अपने स्वभाव के अनुसार अधीर था, लेकिन उसने खुद पर नियंत्रण रखा और पौधे को परेशान नहीं किया। कई सप्ताह तक कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं देखा गया, लेकिन उन्होंने धैर्य बनाए रखा। कुछ महीनों के बाद पौधा एक मजबूत पेड़ बनने लगा। इस बीच धनराज को एहसास हुआ कि जब वह अपनी फसल के प्रति धैर्यवान था तो उसकी बाकी फसल भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। यह देखकर उसे समझ आ गया कि असली समस्या उसकी मेहनत नहीं बल्कि उसकी जल्दबाजी थी। लेकिन यहाँ कहानी में एक मोड़ आया कि अचानक उसके द्वारा लगाए गए पेड़ पर कुछ चमकीले फूल आने लगे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बताया कि यह कोई साधारण पेड़ नहीं है, बल्कि यह एक दुर्लभ औषधीय पेड़ है जिसकी जड़ें बहुत कीमती हैं और राजमहल में इसका प्रयोग दवाइयों के लिए किया जाता है। यह सुनकर धनराज को आश्चर्य हुआ। अब उसे समझ में आया कि यदि उसने पहले की तरह जल्दबाजी में इसे उखाड़ दिया होता तो वह यह बहुमूल्य अवसर खो देता। जब राजा को इस पेड़ के बारे में पता चला तो उसने धनराज को बुलाया और कहा, तुम्हारे धैर्य और देखभाल के कारण हमें यह दुर्लभ औषधीय वृक्ष मिला है। यह हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बदले में मैं तुम्हें सम्मान और धन दूंगा। यह सुनकर धनराज की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगा कि यदि उसने धैर्य न रखा होता तो यह अवसर कभी न आता। इस घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उसने अपने खेत में पहले की तरह जल्दबाजी करना बंद कर दिया और हर काम में संयम बनाए रखा। धीरे धीरे उसकी फसलें भी पहले से अच्छी होने लगीं और वह गांव का सबसे सफल किसान बन गया। जब लोगों ने उनसे उनकी सफलता का राज पूछा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। बीज तभी अंकुरित होता है जब उसका सही समय आता है। अगर हम इसे समय नहीं देंगे और बार बार उखाड़ने की कोशिश करेंगे तो यह कभी नहीं बढ़ेगा। यही बात जीवन में भी लागू होती है। हर चीज के लिए एक सही समय होता है, बस हमें धैर्य रखना आना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता और परिणाम हमेशा कड़ी मेहनत के बाद ही प्राप्त होते हैं, लेकिन वे सही समय पर ही मिलते हैं। जिस व्यक्ति में धैर्य नहीं होता वह अपने अवसरों को अपने ही हाथों नष्ट कर देता है। धनराज की तरह यदि हम धैर्य और विश्वास के साथ अपना कर्म करें, यदि हम ऐसा करते रहेंगे तो हमें वही मिलेगा जो हमारे लिए सर्वोत्तम होगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति मुझ पर पूर्ण विश्वास रखता है और समर्पण की भावना से अपना जीवन जीता है, उसे किसी भी चीज का भय नहीं रहता। अक्सर हम जीवन में अनिश्चितता से डरते हैं। हम सोचते हैं कि भविष्य में क्या होगा, हमारे निर्णय सही होंगे या नहीं, हमें सफलता मिलेगी या नहीं। लेकिन श्री कृष्ण ने सिखाया कि यदि हम अपने कर्म पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ करें और उनका फल ईश्वर पर छोड़ दें तो हमारा जीवन अधिक शांतिपूर्ण और स्थिर हो जाता है। विश्वास यह सिर्फ एक भावनात्मक सोच नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम अपने कार्य पूर्ण निष्ठा से करते हैं और विश्वास करते हैं कि ईश्वर हमें सही दिशा में ले जा रहा है, तो हम हर परिस्थिति को धैर्य और शांति के साथ स्वीकार कर सकते हैं। आत्मसमर्पण का अर्थ यह नहीं है कि हम मेहनत करना बंद कर दें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने कर्मों का त्याग कर दें। इसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करें और परिणाम की चिंता न करें।
कई बार हम अपने जीवन में बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन हमें तुरंत सफलता नहीं मिलती। तब हम निराश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन श्री कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता। यदि आपके प्रयास सच्चे हैं तो आपको परिणाम अवश्य मिलेगा, चाहे वह तत्काल हो या सही समय पर। सच्चा आत्मसमर्पण हमें अहंकार से मुक्त करता है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि ईश्वर हमसे अधिक जानता है और वह हमारे लिए सर्वोत्तम कार्य करेगा, तब हम जीवन में सभी कठिनाइयों का सामना कर सकेंगे। हम कठिनाइयों को भी सबक के रूप में देखने में सक्षम हैं। हम हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखते हैं और हर चुनौती को अवसर के रूप में अपनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का संदेश कि विश्वास और समर्पण की शक्ति जीवन की सबसे बड़ी ताकत है, हमें सिखाता है कि हमें अपना जीवन चिंता और भय में नहीं बिताना चाहिए। उनका विचार हमें अपने कर्मों को पूर्ण निष्ठा से करने, परिणाम की चिंता छोड़ देने तथा ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखने की प्रेरणा देता है। जब हम अपने जीवन में विश्वास और समर्पण को अपनाते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हमारे निर्णय भी शांत रहते हैं। हम बेहतर बने और सच्ची सफलता की ओर बढ़े, यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही जीवन का सच्चा मार्ग है। यह प्राचीन काल की कहानी है। विजयगढ़ नामक राज्य में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती और बुद्धिमान था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह अपने प्रयासों पर संदेह करता था। जब भी वह कोई काम शुरू करता तो उसे डर लगता कि अगर वह असफल हो गया तो क्या होगा। इस डर ने उन्हें कभी भी अपना काम पूरे आत्मविश्वास के साथ करने नहीं दिया। एक दिन राज्य में घोषणा हुई कि राजा अपना नया मंत्री चुनने जा रहे हैं। अर्जुन के दोस्तों ने उसे भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन वह भ्रमित हो गया। वह सोचने लगा कि अगर मैं हार गया तो राजा मुझे अपमानित करेगा। लेकिन अंततः उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया। राजा ने प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को एक कठिन कार्य दिया। उन्हें राज्य के सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ना था और वहां रखे एक दिव्य दीपक को जलाना था। यह कोई साधारण दीपक नहीं था जिसे केवल जलाया जा सके। वह एक ऐसा चरित्र था जिसमें सच्ची आस्था और समर्पण की भावना थी। जिसने भी संदेह के साथ इसे जलाने की कोशिश की, वह दीपक तुरंत बुझ गया। प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले कुछ प्रतियोगी पहाड़ के छोटे से हिस्से पर पहुंचे और दीपक जलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार जैसे ही उन्होंने दीपक जलाने की कोशिश की, वह बुझ गया। सभी असफल हो रहे थे। जब अर्जुन की बारी आई तो वह भी छोटे से हिस्से में पहुंच गया, लेकिन जैसे ही उसने दीपक जलाने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि क्या मैं यह कर पाऊंगा, और मन में संदेह आते ही दीपक बुझ गया। वह निराश हो गया। नीचे लौटकर राजा ने उससे पूछा, क्या तुम्हें दीपक जलाते समय संदेह हुआ था? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ महाराज, मुझे यकीन नहीं था कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। राजा मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी असफलता का कारण है। समर्पण और विश्वास के बिना कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। जब तक तुम खुद पर और भगवान की योजना पर भरोसा नहीं करोगे, सफलता तुम्हारे पास नहीं आएगी। अर्जुन ने राजा की बात को गंभीरता से लिया और अपना विचार बदलने का निर्णय लिया। अगले दिन उसने फिर से पहाड़ के छोटे से हिस्से पर चढ़ने का संकल्प लिया, लेकिन इस बार उसने अपना मन शांत रखा और पूरी श्रद्धा के साथ दीपक जलाने की कोशिश की, यह सोचकर कि मैं यह कर सकता हूँ और अगर भगवान ने यह कार्य मेरे लिए रखा है तो वह मुझे सफल जरूर करेंगे। जैसे ही उसने विश्वास के साथ दीपक जलाया, वह तुरंत जल उठा और जलने लगा। नीचे खड़े लोग आश्चर्यचकित हो गए। राजा खुश हुआ और घोषणा की, अर्जुन ने साबित कर दिया कि जब हम अपने कर्तव्य को छोड़कर पूरी आस्था और समर्पण के साथ कोई काम करते हैं तो सफलता निश्चित मिलती है। उन्होंने अर्जुन को अपना मंत्री नियुक्त किया और कहा कि याद रखो, संदेह जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक हम पूर्ण विश्वास और आत्मसमर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ते, हम अधूरे ही रहते हैं।
अर्जुन की यह कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास और आत्मसमर्पण की शक्ति ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। जब हम अपने प्रयासों पर संदेह करना बंद कर देते हैं और पूर्ण विश्वास के साथ अपना काम करना शुरू कर देते हैं, तो सफलता स्वतः ही हमारे पास आ जाती है। यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही जीवन का सच्चा मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सच्ची स्वतंत्रता बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आती है। केवल जब कोई व्यक्ति अपने मन को इच्छाओं और आसक्तियों के बंधनों से मुक्त करता है, तभी वह वास्तव में स्वतंत्र हो सकता है। हम में से अधिकांश लोग स्वतंत्रता को भौतिक दुनिया, धन, शक्ति या बाहरी उपलब्धियों से जोड़ते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने सिखाया कि जो व्यक्ति अपने आंतरिक भय, क्रोध और इच्छाओं को नियंत्रित करता है, वही सच्चा स्वतंत्र व्यक्ति है। हमारा मन अक्सर बाहरी दुनिया की चीजों से प्रभावित होता है। हम सोचते हैं कि अगर हमें वे चीजें मिल जाएं जो हम चाहते हैं, तो हम स्वतंत्र और खुश महसूस करेंगे, लेकिन जब हमें वे चीजें मिल जाती हैं, तो हम और अधिक की इच्छा करने लगते हैं। इस तरह हम एक अंधीन दौड़ में फंस जाते हैं जिसमें हम कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते। श्री कृष्ण ने कहा कि सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं बनते बल्कि उन्हें संतुलन में रखते हैं। सच्ची आजादी का मतलब यह भी है कि हम अपने डर और चिंताओं से मुक्त हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, अगर हम असफल हो गए या जो हम चाहते थे वह हमें नहीं मिला तो क्या होगा। लेकिन जब हम इन बंधनों से ऊपर उठकर केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब हम सच्ची शांति और स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि स्वतंत्रता केवल हमारे लिए ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें दूसरों को भी उनके विचारों और जीवन शैली में स्वतंत्रता देने की आदत बनानी चाहिए। जब हम अपनी इच्छाओं को दूसरों पर थोपना बंद कर देते हैं और हर व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जीने देते हैं, तो हम भी अपने भीतर अधिक स्वतंत्रता और शांति महसूस करने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण का संदेश की सच्ची स्वतंत्रता बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में है। हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में उन चीजों को नहीं पकड़ना चाहिए जो हमें बांधती हैं। उनका यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हम अपने भय, इच्छाओं और अहंकार से मुक्त होकर सच्चे अर्थों में अपना जीवन जीना सीखें। जब हम अपनी सोच का विस्तार करते हैं और अपने मन को स्वतंत्र रखते हैं, तो हम वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही जीवन का सच्चा मार्ग है। कई साल पहले चंद्रगुप्त नाम का एक राजा अपने राज्य में न्याय और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन एक चीज उसे हमेशा बेचैन कर देती थी। वह पूरी तरह से स्वतंत्र महसूस नहीं कर रहा था। उसके पास अपार धन, विशाल सेना और अक्षय शक्ति थी, लेकिन फिर भी उसके मन में हमेशा चिंता और असुरक्षा बनी रहती थी और डर बना रहा। वह अक्सर सोचता था, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, फिर भी मुझे सच्ची आजादी का एहसास क्यों नहीं होता। एक दिन एक साधु उसके दरबार में आया। वह शांत, गंभीर और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। राजा ने देखा कि वह पूरी तरह से निडर था, किसी भी प्रकार की चिंता से मुक्त था, मानो उसे दुनिया की किसी भी चीज का डर नहीं था। राजा यह देखकर आश्चर्यचकित हुआ और उसने साधु से पूछा, आपके पास न तो धन है, न सेना है, न ही कोई बड़ी शक्ति है, फिर भी आप मुझसे अधिक स्वतंत्र और निडर क्यों दिखते हैं। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, महाराज, स्वतंत्रता कोई बाहरी चीज नहीं है। राजा यह सुनकर हैरान हो गया और बोला कि यह कैसे संभव है कि मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं स्वयं को पूरी तरह स्वतंत्र महसूस नहीं कर रहा हूँ। साधु ने राजा को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि यदि आप सच्ची आजादी का अनुभव करना चाहते हैं, तो 3 दिन के लिए अपना सिंहासन छोड़ दें और एक आम आदमी की तरह रहें, फिर आपको अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं मिल जाएगा। राजा को यह चुनौती कठिन लगी, लेकिन वह सच्चाई जानना चाहता था, इसलिए उसने अपनी पहचान छिपा ली और एक आम नागरिक की तरह अपने राज्य में घूमना शुरू कर दिया। पहले दिन उसने देखा कि प्रतिदिन की कमाई पर निर्भर रहने वाले गरीब लोग निश्चिंत होकर सो रहे थे, जबकि वह हर रात अपने राज्य की सुरक्षा और राजनीतिक षड्यंत्रों को लेकर चिंतित रहता था।
उसे एहसास हुआ कि उसकी सारी शक्ति और संसाधन उसे शांति नहीं दे रहे थे। दूसरे दिन वह एक छोटे व्यापारी के पास गया, जिसने उससे कहा, महाराज, मेरा जीवन सादा है, लेकिन मैं हर दिन जो भी कमाता हूँ उससे संतुष्ट हूँ। मैं अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता हूँ, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। राजा यह सुनकर आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि वह स्वयं हमेशा अधिक पाने के बारे में चिंतित रहता था। तीसरे दिन राजा एक जंगल में पहुंचा, जहां उसे एक संत दिखाई दिए। संत ध्यान में लीन थे और पूर्ण शांति का अनुभव कर रहे थे। राजा ने पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने शांत और स्वतंत्र कैसे हो? संत मुस्कुराए और बोले, मुक्ति बाह्य वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने मन को नियंत्रित करने में है। जब हम अपनी इच्छाओं, भय और आसक्ति को त्याग देते हैं, तभी हम वास्तविक रूप से मुक्त होते हैं। अब राजा को सच्चाई समझ में आने लगी। वह वापस अपने महल में लौट आया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। वह अपने राज्य की संपत्ति और शक्ति का उपयोग केवल अपने लिए करता था। उसने यह काम लाभ के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के कल्याण के लिए करने का निश्चय किया। उसने अपने मन से भय, असुरक्षा और आसक्ति को निकाल दिया। अब वह हर परिस्थिति में शांत रहता और हर परिस्थिति को समान दृष्टि से देखता। एक दिन वही साधु फिर महल में आया। राजा ने उससे कहा, अब मैं समझ गया हूं कि सच्ची स्वतंत्रता बाह्य वस्तुओं से नहीं, बल्कि हमारे मन की स्थिति से आती है। जब हम अपनी इच्छाओं और भय से मुक्त होते हैं, तभी हमें वास्तविक स्वतंत्रता मिलती है। साधु मुस्कुराया और बोला, महाराज, यही श्री कृष्ण का सच्चा संदेश है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची स्वतंत्रता हमारे मन में है, न कि बाह्य वस्तुओं में। जब हम अपने भय, आसक्ति और इच्छाओं के आगे झुक जाते हैं, जब हम नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं, तभी हम सही मायने में स्वतंत्र होते हैं। यही भगवान श्री कृष्ण का सच्चा ज्ञान है और यही जीवन को सार्थक बनाने का मार्ग है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि सच्ची आजादी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे मन की स्थिति से आती है। जब हम अपने भय, आसक्ति और इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं, तभी हम वास्तव में स्वतंत्र होते हैं। यही भगवान श्री कृष्ण का सच्चा संदेश है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिंदू इन्फिडेल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको श्री कृष्ण के अनमोल विचार और प्रेरणादायक कहानियां मिल सकें। नए वीडियो के साथ आते रहें। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शिक्षाओं को अपनाएं और अपने जीवन को शांति, संतोष और सफलता की ओर ले जाएं। एक नए विचार और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।